दोस्तों नमस्कार। मैं माधव ओझा आज पुनः एक बार लाइव आया हूँ आज। हमारे देश में आज 18 से 44 के आगे के लोगों के लिए वैक्सीनेशन तो चल ही रहा था। 18 से 44 का वैक्सीनेशन होना था, जिसकी अनाउंसमेंट तो केंद्र सरकार ने कर दी थी। हमारे राज्य में वैसी कोई स्थिति नहीं है, अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं चल रहा है। मैं आपको मेरे गांव का नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ के सरकारी अस्पताल का व्यू दिखा रहा हूँ और आपको बताऊँगा यहाँ पे क्या क्या चल रहा है अभी इस वक्त। आप देखिए, ये हमारे गांव का एक रूरल हॉस्पिटल का एरिया है। ये स्टाफ क्वार्टर्स है और ये जो लोगों देख रहे हैं आप, ये लोग खड़े हैं, इनका वैक्सीनेशन नहीं, इनका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। ये RT-PCR टेस्ट के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं और इस समय मेरे गांव में रिपोर्टेड जो ICMR रिपोर्टेड जो एक्टिव कोरोना पेशेंट हैं, उनकी तादाद 45 है और जो अनरिपोर्टेड है, प्राइवेट में इलाज कर रहे हैं अपना, उनकी तादाद लगभग 50-60 होगी। और जो कोरोना के डर से अस्पताल नहीं आ रहे हैं, ऐसे लोगों की तादाद 50-60 से ज़्यादा होगी। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर की रूरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। नेताओं ने पोस्टर तो लगा दिए हैं लसीकरण केंद्र कोरोना लस महोत्सव के, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। इस समय पेंडॉल लगा हुआ है। वजह भी ये है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इस समय। इस सेंटर में दो बार हफ्ते में 2 दिन वैक्सीन लगती है, जो डेफिनेट नहीं होती है। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से चरमरा चुका है। आपको हम बोर्ड दिखाएंगे अभी। गुड मॉर्निंग। ये आज की तारीख का बोर्ड है, जिस पे तारीख भी लिखी हुई है। आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है आज लस उपलब्ध नहीं। जब इनके पास आएगा ही नहीं वैक्सीन, तो ये कहाँ से वैक्सीनेशन करवाएंगे? और इस वास्तविकता को सरकार को भी समझना होगा कि हम लोग घोषणाएं तो बहुत सारी कर देते हैं। हमारी सरकारें घोषणाएं इतनी कर देती है, जो अवेलेबिलिटी है उसकी असलियत जो है, उनके पास कितने मात्रा में ऊर्जा है, कितनी मात्रा में सारी चीज़ें हैं उनके पास अवेलेबल, इस चीज़ को देखने समझने के लिए उनके पास समय नहीं है। हमारा PIB जो है वो कहीं से इंग्लिश में लोक जागृति की पोस्टर्स डालते रहता है अपने सोशल मीडिया पेजेस पे। ये नज़ारा है आज। यहाँ पे खाली है इस समय। क्यों? कि ना ही वैक्सीन है, ना ही पेशेंट को देखना है आज। और जो भी पेशेंट आए होंगे वो 4-2 लोग, उनके लिए OPD चल रही थी। हम डॉक्टर कविता से बात करेंगे। आप ये बताओ कि आप कितने दिनों से यहाँ पे हो? 1 मिनट। 7 आप यहाँ पे कितने दिनों से काम कर रहे हैं? जुलाई से। तो हर हफ्ते में कितने दिन वैक्सीनेशन होता है? अभी सर हम लोग को ऐसे फिक्स नहीं बताया जाता, जैसे सिविल में अवेलेबल होती है वो हम लोग को इन्फॉर्म करते हैं। नहीं, फिर भी अंदाजे अगर आप प्रैक्टिकल देखती है तो हफ्ते में 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है? 5 दिन तो रहता है। कभी वैक्सीन 5 दिन अवेलेबल होता है? कभी कभी 3 या कभी कभी 4 दिन होता है, कभी कभी 5 दिन होता है। मतलब सर क्वांटिटी कम होती है वैक्सीन अवेलेबल, जैसे होता है जैसे 100 पीपल के लिए होता है, या फिर 140 120, बस इतना ही होता है। 120, नॉट मोर देन 150? हाँ हाँ, बस इतना ही होता है। कल
हाँ। इससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब 150 लोगों का वैक्सीनेशन एक सेंटर पे करवाया जा सकता है, ऐसी आज की सरकार की शक्ति है, हमारे सरकार की। तो ऐसे में हम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देना कितना लाजमी है पता नहीं। अभी आप लोग समझ सकते हैं, इन दिनों कोरोना की महामारी से लोग जूझ रहे हैं, डर रहे हैं, और कई सारे परिवार ऐसे हैं कि हॉस्पिटल्स के बिल को लेके इतनी घबराहट है उनमें कि परेशान होते हुए, कोरोना से इन्फेक्टेड होते हुए भी अपने घर में बैठ के मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं। उनके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी जान को बचाने के लिए सरकार को आगे आने की ज़रूरत है। अभी इस वक्त जो सेरो सर्वे वगैरह होते हैं उनमें भी लोग झूठ बात करते हैं, लेकिन अगल बगल से परेशानी तो समझ में आ जाती है। सरकार को इस समय गरीबों को आश्वस्त करना चाहिए कि आपका इलाज मुफ्त में होगा, सरकारी अस्पतालों में आपके लिए बेहतर इलाज होगा। इस बात की गारंटी सरकार को देनी होगी, तभी जाके हमारी लोगों की जान बच सकती है। वैक्सीनेशन की घोषणा कर देने से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो सकता, उसके लिए वैक्सीन होना ज़रूरी है। और वैक्सीन लेने के लिए जो उन्होंने सुचारू तंत्र बनाया है, वो जो सिस्टम ऑन किया है, कोविन ऐप जैसी कोई रचना तैयार की है जिसमें रजिस्टर हो जाता है, लेकिन कई सारे सेंटरों पे ऑफलाइन काम चलता है। आपका रजिस्टर किया हुआ स्लॉट उस समय वैक्सीन अवेलेबल होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वैक्सीन ही आपको 100 लोगों के लिए आएगी और 400 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, तो वैक्सीन अवेलेबल कराना सिस्टम के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इस बात को सरकार को समझना होगा। पुनतंबा से मैं माधव ओझा।